मैं अर्पित राठौड़ मालवा एकेडमी इंदौर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम आपको यहाँ पर करंट अफेयर और मिसलेनियस पढ़ाने जा रहे हैं। दोस्तों, हम आपको बताने चाहेंगे कि छात्र और शिक्षक की इस दोहरी भूमिका में मेरा 5 वर्षों का अनुभव रहा है। इसी अनुभव के माध्यम से हम आपको वनडे एग्जाम, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, एग्रीकल्चर हो, एसएससी जीडी आने वाली आगामी एग्जाम के लिए ये बहुत ही मील का पत्थर सिद्ध होगा। तो चलो आओ दोस्तों, हम करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, करंट अफेयर में जो अपना पहला टॉपिक के साथ अपन जो शुरुआत कर रहे हैं वो टोक्यो ओलंपिक 2020 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका संस्करण हुआ है 2021 में। कब हुआ इसका? 2021 में 23 जून जुलाई से लेकर 8 अगस्त के बीच में इसका संस्करण हुआ है। ये टोक्यो ओलंपिक जो 2020 था, ये 32वां संस्करण था। ये 32वां संस्करण था। इस टोक्यो ओलंपिक के बारे में कौन कौन से इवेंट हुए हैं, किसने कितने पदक जीते हैं, इसके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो चलो अपन वन बाय वन डिस्कस करते जाते हैं। भारतीय उद्घाटन समारोह के जो ध्वजवाहक रहे थे, जब इसका उद्घाटन हुआ था, उसके जो ध्वजवाहक थे वो थे एमसी मैरी कॉम और भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन मनप्रीत सिंह। अब क्वेश्चन एक और बनता है कि समापन समारोह के जो ध्वजवाहक थे वो कौन थे? तो समापन समारोह के ध्वजवाहक थे बजरंग पुनिया। चलो दोस्तों, आगे भी पढ़ते जाते हैं अपन। शुभंकर 2021 का जो शुभंकर था वो क्या था? तो 2021 का जो शुभंकर था वो था मिराई तोवा। अब बच्चे, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है एग्जाम के लिए कि शुभंकर की शुरुआत कौन से ओलंपिक से हुई थी? तो 1968 का जो ओलंपिक था जो हुआ था मेक्सिको सिटी में। कहां पर हुआ था बच्चों? मेक्सिको सिटी में। इसी ओलंपिक से इस शुभंकर की शुरुआत हुई थी। इसको इंग्लिश में मैस्कॉट्स बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? मैस्कॉट। चलो अब आगे डिस्कस करते हैं अपन कि पदक तालिका में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा, द्वितीय स्थान पर रहा, तृतीय स्थान पर रहा। इससे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, तो अपन वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। इस पे प्रथम स्थान पे जो रहा है पदक तालिका में वो रहा है अमेरिका। अब क्वेश्चन बनता है कि अमेरिका ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो अमेरिका ने 113 पदक के साथ पहला स्थान हासिल किया है। उसके बाद दूसरा स्थान चीन ने 88 पदक जीते हैं और तीसरा स्थान जो रहा है वो जापान में रहा है, जो 58 पदक के साथ तीसरे स्थान पर रहा है। दोस्तों, अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। वो क्वेश्चन बनता है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का स्थान कौन सा रहा? तो भारत का स्थान रहा है 48। भारत का स्थान कौन सा रहा है बच्चों? 48। और भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो भारत ने कुल 7 मेडल जीते हैं। उसमें बताना चाहेंगे कि 7 मेडल में एक स्वर्ण जीता है, एक स्वर्ण पदक जीता है, 2 रजत पदक जीते हैं और 4 जो पदक जीते हैं वो कांस्य पदक जीते हैं। ऐसे टोटल मिला के कुल 7 मेडल भारत ने जीते हैं। तो आइए उन मेडल के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। चलो, भारत द्वारा जीता गया एकमात्र स्वर्ण पदक था, वो स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा जी के रूप में आया था। और नीरज चोपड़ा जी जो थे वो भाला फेंक से संबंधित थे और इनका जो संबंध है वो हरियाणा डिस्ट्रिक्ट से है, हरियाणा स्टेट से है। इनका जो संबंध है वो हरियाणा स्टेट से है। दोस्तों, उसके बाद में अपन रजत पदक के बारे में डिस्कस करते हैं। रजत पदक इंडिया के लिए 2 रजत पदक आए हैं, जिसमें पहला था मीराबाई चानू के रूप में। इन्होंने वेट लिफ्टिंग के लिए जीता है और ये मणिपुर स्टेट से संबंध है इनका। ये इनका मणिपुर स्टेट से संबंध है। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो भारत के लिए पहला पदक दिलाया था वो मीराबाई चानू जी के रूप में ही आया था। अब रजत पदक दूसरा किसने जिताया था वो भी अपन देख लेते हैं। रवि कुमार दाहिया जी। इनका जो संबंध है वो कुश्ती से है। कौन से खेल से है? कुश्ती से। अब क्वेश्चन ये भी बनता है कि इनका संबंध कौन से राज्य से है? तो इनका जो संबंध है वो हरियाणा राज्य से है। वो कौन से राज्य से है? हरियाणा राज्य से। तो चलो, अपन ने स्वर्ण पदक, रजत पदक के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब आता है कांस्य पदक। अब कौन से पदक आते हैं? कांस्य पदक। चलो दोस्तों, कांस्य पदक में जो पहला पदक जिताया था वो था पीवी सिंधु जी। ये बैडमिंटन से संबंधित है और इनका जो संबंध है
वो तेलंगाना से है। तेलंगाना में ये हैदराबाद से आते हैं। कहां से आते हैं? हैदराबाद से। इनका संबंध है हैदराबाद तेलंगाना से आते हैं। दूसरा जो कांस्य पदक था वो लवलिन बोरगोहेन। कौन थे बच्चे? लवलिन बोरगोहेन। ये मुक्केबाजी से संबंधित है। जो इनका संबंध है वो असम राज्य से है। कहां से है? असम राज्य से। एक और आता है बजरंग पुनिया जी। कौन थे? बजरंग पुनिया जी। इनका जो संबंध है वो कुश्ती से है और ये कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं? हरियाणा राज्य से ये बिलोंग करते हैं। बच्चों अभी मैंने बताया है कि समापन समारोह के जो ध्वजवाहक थे वो कौन थे? बजरंग पुनिया जी। कौन थे? बजरंग पुनिया जी। आपको पता है दोस्तों कि उद्घाटन समारोह के जो ध्वजवाहक थे वो सबको पता होता है, लेकिन समापन समारोह के जो ध्वजवाहक थे वो कोई पढ़ता नहीं था। लेकिन महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है कि समापन समारोह के जो ध्वजवाहक थे वो कौन थे? तो बजरंग पुनिया जी। कौन थे? बजरंग पुनिया जी। चलो अपन नेक्स्ट पैनल के बारे में डिस्कस करते हैं। हॉकी टीम। हॉकी टीम। हॉकी टीम के कप्तान जो थे वो थे मनप्रीत सिंह। कौन थे बच्चों? मनप्रीत सिंह। चलो हॉकी टीम के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि 41 साल बाद हॉकी ने कोई मेडल जीता है। इससे पहले उन्होंने कब जीता था? 1980 के मॉस्को में। कहां जीता था बच्चों? 1980 के मॉस्को में। अब कब जीता है? 2021। तो गैप कितना हो गया बच्चे? 41 का गैप हो गया, मतलब 41 साल का गैप हो गया। तो क्वेश्चन बन सकता है बच्चों कि हॉकी टीम ने कितने सालों के बाद कोई मेडल जीता है? तो आपको क्या लगाना है? 41। आपको क्या लगाना है बच्चे? 41। चलो बच्चों वो डिस्कस करते हैं अपन। अब आता है टोक्यो ओलंपिक से जो फैक्ट बनते हैं, जो तथ्य बनते हैं, उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। चलो अभी मैंने आपको बताया है कि हॉकी टीम का 41 साल बाद कोई पदक आया है। इससे पहले जो हॉकी टीम ने कोई पदक जीता था वो जीता था 1980 के मॉस्को में जीता था। कहां जीता था? 1980 का एक ओलंपिक था मॉस्को में, वहां पर इसने एक पदक जीता था। चलो टोक्यो ओलंपिक में जो मैराथन का खिताब जीता था वो केन्या के एक खिलाड़ी थे। उनका नाम था इलियूट। उनका नाम क्या था? इलियूट किपचोगे। क्या नाम था उनका? इलियूट किपचोगे। जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही जाएगा। उसके बारे में जो भारत का जो आधिकारिक ओलंपिक थीम जो सॉन्ग था वो थीम सॉन्ग क्या था? लक्ष्य है तेरे सामने। क्या है बच्चे? लक्ष्य है तेरे सामने। किसी न किसी एग्जाम में ये डेफिनेटली पूछा ही जाएगा कि भारत का आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग जो था वो क्या था? तो बताना है बच्चों, लक्ष्य है तेरे सामने। अब आता है भारत का आधिकारिक चीयर सॉन्ग। भारत का आधिकारिक चीयर सॉन्ग। आधिकारिक चीयर सॉन्ग क्या था बच्चे? हिंदुस्तानी वे। ये ए.आर. रहमान द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? ए.आर. रहमान जी द्वारा। अब आता है आधिकारिक प्रायोजक। ये आधिकारिक प्रायोजक जो है बच्चे, ये हम टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो होना था, जो 21 में उनका संस्करण हुआ है, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि उसका आधिकारिक प्रायोजक क्या था। उसका आधिकारिक प्रायोजक था MPL। MPL का फुल फॉर्म होता है मोबाइल प्रीमियर लीग। क्या होता है बच्चों? मोबाइल प्रीमियर लीग। चलो एक और क्वेश्चन जो बनता है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है कि टोक्यो ओलंपिक में अभी तक एकमात्र जो जज बने हैं उन जज का जो क्या नाम था? दीपक काबरा जी। क्या नाम था बच्चा? दीपक काबरा जी। अब आता है कि क्वालिफाई करने वाली पहली महिला, ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली प्रथम महिला, उनका नाम क्या था? जो फेसर से संबंधित था उनका नाम था भवानी देवी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। हम बता रहे हैं कि जो आने वाली एग्जाम है उसमें निश्चित ही तौर पे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। निश्चित ही तौर पे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलो अब बहुत ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनता है बच्चे कि कोविड काल आ गया था, तो कोविड काल के कारण 2020 में जो संस्करण होने वाला था वो 21 में हुआ। तो 2020 में ही ओलंपिक खेल में जो खेल होने वाला था उससे बाहर होने वाला प्रथम देश कौन था? तो बच्चे आपको बताना है उत्तर कोरिया। आपको कौन सा बताना है? उत्तर कोरिया। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ओलंपिक से बाहर होने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो आपको बताना है उत्तर कोरिया। क्या बताना है बच्चों? उत्तर कोरिया। चलो अब एक बार बताएंगे अपन भारतीय नौकायन। अब एकमात्र जो भारतीय नौकायन थे वो कौन थे? नेर्था कुमानन। कौन थे बच्चों? नेर्था कुमानन। अब आता है कि टोक्यो ओलंपिक में एम्पायरिंग करने वाले एकमात्र भारतीय, टोक्यो ओलंपिक में एम्पायरिंग करने वाले एकमात्र भारतीय, उनका नाम था अशोक कुमार जी। क्या नाम था उनका? अशोक कुमार। बच्चे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण बनता है कि टोक्यो ओलंपिक में
एम्पायरिंग करने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? तो आपको क्या बताना है बच्चे? अशोक कुमार जी। क्या बताना है बच्चे? अशोक कुमार जी। चलो जो अदर फैक्ट से है उनके बारे में भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। चलो अब अदर फैक्ट्स कौन कौन से बच्चे? क्वालिफाई करने वाले प्रथम भारतीय तैराक, मतलब टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले प्रथम तैराक कौन थे? वो थे साजन प्रकाश। कौन थे? साजन प्रकाश। अब एक और फैक्ट कौन सा है कि ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली प्रथम ट्रांसजेंडर एथलीट, प्रथम ट्रांसजेंडर एथलीट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका नाम है लॉरेल हवर्ड। क्या नाम है इनका? लॉरेल हवर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, ये किसी न किसी एग्जाम पे जरूर पूछा जाएगा। बच्चे 2 मिनट। चलो बच्चों हम फिर से आते हैं। अब आता है कि ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक 2020 में प्रथम स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो उनका नाम था योंग कियांग। क्या नाम था उनका? योंग कियांग, जो चीन से संबंधित थे। कौन से देश से संबंधित थे? चीन से संबंधित थे। अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि 32वां संस्करण तो आपको पता है कि टोक्यो जापान में आयोजित किया गया है। अब क्वेश्चन यहां से भी बनता है बच्चा कि इसके बाद जो टोक्यो ओलंपिक आयोजित होगा वह कहां पे, इसके बाद जो ओलंपिक आयोजित होगा वो कहां पे होगा? तो इसके बाद जो ओलंपिक आयोजित होगा वो होगा 33वां संस्करण होगा और वो पेरिस के फ्रांस में होगा। कहां होगा? पेरिस फ्रांस में इसका आयोजन होगा। अब 2 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है थीम के बारे में। किसके बारे में बच्चों? थीम के बारे में कि इसके उद्घाटन समारोह की थीम क्या थी और इसके समापन समारोह की थीम क्या थी? तो उद्घाटन समारोह की जो थीम थी बच्चे वो था यूनाइटेड बाय इमोशंस। क्या था बच्चे? यूनाइटेड बाय इमोशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा बच्चे। अब आता है समापन समारोह की थीम। समापन समारोह की थीम क्या थी बच्चे? वर्ल्ड वी शेयर। क्या थी बच्चे? समापन समारोह की थीम क्या थी? वर्ल्ड वी शेयर। तो बच्चे ये था अपना टोक्यो ओलंपिक 2020। तो निश्चित तौर पर आपको बहुत ही पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के बाद हम फिर से मिलेंगे जिसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे आने वाली एग्जामों के बारे में। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।